हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लियो फैमिली और सीतू फैमिली ने टैन फैमिली को ख़त्म करने की कसम खा ली थी, पर चूंकि टैन्यून ने मिस्टर बे से मदद मांगी थी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए एक डील कर यहाँ पर मिस्टर बे इस डील के लिए तैयार हो गए थे, जिसके लिए मिस्टर बे टैन फैमिली को 1 महीने की रक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसे सुनकर लियो और सीतू फैमिली इस वक्त तो यहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि देखते 1 महीने बाद तुम्हें हमसे कौन बचाता है। और चलिए अब इसी के साथ अब आगे की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ पर इन दोनों फैमिली के जाते ही टैन्यून के पिता टैन्यून से पूरी बात पूछते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। जवाब में टैन्यून रेहाना और जियान के अफेयर वाली बात और उनकी टैन फैमिली को ख़त्म कर देने वाली सारी योजना के बारे में बताता है। वहीं टैन की माँ हैरान होती है कि टैन्यून को आखिर फेटल स्प्रिट की प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से मिली, जिस पर पहले तो टैन्यून होमिंग वाली सारी बातें सबको बताने सोचता है, पर फिर इन्हें झूठ बोल देता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन टैन्यून को एक मास्टर से मिली है। वहीं अब चूंकि शादी कैंसिल हो चुकी थी, टैन्यून के पिता शादी में आए सभी मेहमानों से माफ़ी मांग उन्हें विदा करने लगते हैं। तभी टैन्यून सभी को रोकते हुए बोलता है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि टैन्यून की शादी आज ही होगी। अब ये सुन टैन्यून की माँ को लगता है इसकी तबीयत तो ठीक है ना, जहाँ पर अब टैन्यून यानी कि होममैंग अपनी पिछले जन्म वाली पत्नी यूकिन से इस जन्म में भी शादी करने का प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखता है, जिसे सुन यूकिन दंग रह जाती है क्योंकि इसे अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं होती। और यूकिन तो यही समझती थी कि टैन्यून रिहाना से प्यार करता है, तभी तो उससे शादी करने वाला था। अब अपने बेटे के इस डिसीजन से टैन्यून की माँ स्वीकारने से मना कर देती है, क्योंकि रिहाना से शादी फिक्स होने से पहले टैन्यून की माँ यूकिन को ही अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। उस वक्त टैन्यून के मना कर देने की वजह से यूकिन का काफ़ी दिल दुखा था, पर अब चूंकि टैन्यून को यूकिन की सच्चाई मालूम थी, ये अपनी माँ के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये शादी के लिए तैयार हो जाए। तब टैन्यून की माँ कोई फैसला लेने से पहले यूकिन के मन की बात पूछती है कि आखिर यूकिन क्या चाहती है, जिसे सुन यूकिन कुछ बोले इससे पहले ही टैन्यून यूकिन से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैंने भले ही रेहाना से शादी के लिए हामी भरी थी, पर यकीन मानो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। जिसे सुन यकीन बोलती है, मैं कैसे तुम पर यकीन करूँ कि तुम सच बोल रहे हो। जिस पर अब टैन्यून वही वेडिंग ड्रेस जो कि इसने यूकिन को अपने पसंद की खरीदने को बोला था, उस ड्रेस को यूकिन के पास लाकर बोलता है, ये ड्रेस दरअसल मैंने तुम्हारे लिए लेने को कहा था, रेहाना के लिए नहीं। और इसी के साथ टैन्यून यूकिन से पूछता है, तो क्या तुम मिसेस टैन्यून बनोगी। अब इतना सुन यूकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये भी तो कब से ही टैन्यून को अपना दिल दिए बैठी थी। और फिर मुस्कुराते हुए शादी के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद यूकिन और टैन्यून की शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। जहाँ ये लोग जैसे प्रेयर शुरू करने ही वाले होते हैं, तभी टैन्यून पर एक अनजान शक्ति वार कड़ी से दूर गिरा देती है, जिसे देख टैन्यून के पिता गुस्से में बोलते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बेटे पर वार की। पर जैसे ही अनजान शख्स इसके सामने आता है, टैन्यून के पिता इसके सामने अपना घुटना टेक देता है, क्योंकि ये काफ़ी बलशाली था। वहीं अब टैन्यून को गिरा देख यूकिन इस शख्स को बोलते, हम तुम्हें नहीं जानते, तो आखिर इस तरह हमारी शादी की रस्मों में विघ्न क्यों डाली। जिसका उत्तर देने के बजाय ये शख्स टैन्यून की माँ से बोलता है, 15 साल पहले ये लड़की तुम्हें अपने घर के दरवाजे पर मिली थी ना, जिसके गले में एक खास लॉकेट थी। जिसे सुन टैन्यून की माँ पूछते, आखिर तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है। तब ये शख्स अब नीचे यूकिन के सामने आकर अपने घुटने टेक कर बोलता है, मैं आपकी असली माँ का नौकर हूँ युआन, उन्होंने मुझे यहाँ पर आपको लेने भेजा है। जिसे सुनकर यूकिन काफ़ी गुस्सा करती है कि आज 15 साल बाद मेरी असली माँ को मेरी याद आई, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तब युआन यूकिन को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है, यह बोलते हुए कि टैन्यून जैसा एक साधारण सा लड़का यूकिन से शादी करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब टैन्यून युआन को रोकने की कोशिश करता है, युआन यहाँ पर अपनी शक्ति से टैन्यून को बांध देता है। जिसके बाद भी टैन्यून जब नहीं रुकता है कोशिश करने से, यहाँ पर युआन टैन्यून की तरफ आगे बढ़ता है इसकी जान लेने के लिए। अब ये सब देख यूकिन अपनी गर्दन पर खंजर रखकर युआन को अपनी जान दे देने की धमकी देते हुए बोलती है कि ये टैन्यून से दूर रहे, वरना ये अपनी जान दे देगी। जवाब में युआन बोलता है, अगर आपको टैन फैमिली की इतनी ही परवाह है ना, तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये टैन फैमिली की इतनी औकात नहीं कि आप इस घर की बहू बने, इसलिए जल्दी से डिसाइड करिए, या तो आप मेरे साथ चलिए या फिर टैन फैमिली का नामो निशान मैं एक क्षण में ही ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुन अब मजबूरन यूकिन युआन के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब युआन यहाँ पर टैन्यून को सोल एंड इमोशन फॉरगेटफुल पिल्स देकर इसे दूर गिरा देता है,
ताकि आज के बाद टैन्यून के दिमाग से यूकिन का नामो निशान ही मिट जाए। अब इतना कुछ देख यूकिन यहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर युआन यूकिन को अपने गोद में उठाकर जाते जाते टैन्यून के माता पिता को बोलते जाता है, अगर किसी ने भी टैन्यून को ये सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करी ना तो मैं इस शहर में खून की नदियाँ बहा दूंगा, और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही अब मिस्टर बे टैन्यून के जख्मों को ठीक कर इनसे विदा लेकर अब बाकी गेस्ट के साथ वापस लौट जाता है। जिसके कुछ देर बाद जब टैन्यून को होश आता है, ये यूकिन को पूरी तरीके से भूल चुका होता है, पर अपने माता पिता को दुखी देखकर इनसे वादा करता है कि ये लियो और सीतू फैमिली से अपने फैमिली की रक्षा जरूर करेगा, क्योंकि टैन्यून के दिमाग से सिर्फ यूकिन की याददाश्त खत्म हुई थी। इसके अलावा इसे सब चीज़ याद था, होमिंग वाली बात भी। तभी यहाँ पर एक सैनिक आकर इन्हें बताता है कि लियो टैन फैमिली के क्षेत्र में घुसकर चीज़ों को बर्बाद कर रहा है, सारी दुकानों को तोड़ फोड़ रहा है, जिसे सुन टैन के पिता गुस्साते हुए निकलने लगता है। तब टैन की माँ अपने पति को समझाती हमें गुस्से से नहीं समझदारी से काम करना चाहिए, और फिर टैन्यून के माता पिता बाजार की तरफ नुकसान को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ही टैन्यून लियो और सीतू फैमिली का सामना करने के लिए मेडिएशन करने पहुंचता है, ताकि इसके शरीर में और होमिंग वाली पावर आ जाए। जिसकी प्रक्रिया जब टैन्यून शुरू करता है, इसकी सोल पूरी तरीके से होमिंग के सोल से कनेक्ट कर जाती है, जिससे कि इसमें सबसे पहले आग और वर्ब की पावर आती है, और साथ ही ये सीधे स्पिरिट लेवल 6 में पहुंच जाता है। और ये प्रक्रिया करते हुए इसे 1 महीना गुजर चुका होता है, जहां अब वक्त पूरा होते ही लियो और सीतू फैमिली टैन फैमिली पर वार करने के लिए पहुंच जाता है, जिसका सामना टैन के पिता नहीं कर पाते हैं। जिसे देख लियो और सीतू टैन फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है टैन्यू की, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही आप अगर इसके अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।